हरिओम। पहले अध्याय का 38वां और 39वां श्लोक देखेंगे। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। फिर से एक बार अर्जुन की ओर की दलीलों तर्कों को सुन लेते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तर्क क्या दिया था कि मुझे अपशकुन दिख रहे हैं। दूसरी बात कहा स्वजनों को मारकर लाभ क्या, क्योंकि मुझे राज्य की कोई कामना ही नहीं। तीसरे तर्क दिए कि राज्य मिल भी गया तो अकेले सुख भोगने में क्या सुख है या क्या सुख मिलेगा। चौथे तर्क में कहते हैं मुझ में कोई कामना ही नहीं रह गई तो मैं युद्ध क्यों करूं। और पांचवें तर्क में कहते हैं सभी स्वजनों को मारने के बाद जो पश्चाताप होगा, जो पाप लगेगा, तो ऐसा काम क्यों करें। अब आगे देखिए अर्जुन 38वें श्लोक में फिर से सोचते हैं। यहाँ अर्जुन खुद ब खुद अपने आप में ही भगवान से सवाल और जवाब कर रहे हैं। जैसे किसी काम को करने में हमारा मन और बुद्धि दोनों आपस में तर्क देते हुए सही क्या है गलत क्या है पर मंथन होता रहता है, उसी तरह अर्जुन फिर से सोचते हैं कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों ओर के लिए समान है। फिर दुर्योधन आदि क्यों ऐसे घोर पाप के बारे में सोचकर युद्ध से नहीं हट रहे। अगर भगवान ऐसा कहें कि तुम भी इतना विचार क्यों कर रहे हो, तब अर्जुन तर्क देंगे कि अवश्य ही दुर्योधन का कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे सभी अज्ञानी लोग हैं। काम क्रोध लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट कर दिया है, इसीलिए वे तो यह देख भी नहीं सकते कि कुल के नाश से कितने अनर्थ और दुष्परिणाम होंगे, और न ही उनको बंधुओं मित्रों को मारने से क्या पाप लगेगा ये भी नहीं जानते। वे तो अज्ञानी हैं, बेचारे हैं, उन्हें तो समझाने की आवश्यकता है। क्या भगवान उनको समझाने का प्रयास नहीं किए थे। शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव रखने के लिए नहीं गए थे, पर जब वे लोग नहीं माने तब यह युद्ध छिड़ी थी। किंतु अर्जुन के अंदर अभी युद्ध से भागने की वृत्ति उठ रही है, इसीलिए फिर से कहते हैं कि वो नहीं जानते, लेकिन हम तो इस युद्ध का दुष्परिणाम जानते हैं। हम लोगों की बुद्धि उनकी तरह लोभ से अंधी नहीं हो गई है। कुलनाश से होने वाले दोषों को हम भली प्रकार जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में हम क्यों प्रवृत्त हों। हमें तो विचार करके इससे हट जाना चाहिए। और आगे के श्लोक में अर्जुन कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं इस पर कहते हैं। 40वें से लेकर 44वें श्लोक के अंदर में देखेंगे। 40वें श्लोक को देखेंगे। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अभी अर्जुन की सारी 7 बातें बिल्कुल सही लगेगी आप सभी को। इसमें इन्होंने कोई मिथ्या बात नहीं कही है, क्योंकि फिर भी क्यों भगवान उसकी बातों से सहमत नहीं हैं, ये सोचिए, क्योंकि उनके मूल में ही भूल है। अर्जुन को सब कुछ सही दिख रहा है, केवल किस कारण से उसे यह सब दिख रहा है उस पर दृष्टि देंगे तो पता चलेगा वह ज्ञान के वश में होकर नहीं देख रहा है, वह
स्वजनों के मोह में मोहित होकर ये सारे दोषों को देख रहा है। राग के कारण उसे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया है। अभी वो संबंधों को देखने के कारण ऐसी भावना उठ रही है। अन्याय और अधर्मों को देखने कारण नहीं उठ रही है, देखने के कारण नहीं उठ रही है। इसीलिए सभी को अर्जुन की बातें सही लग सकती है, लेकिन जो ज्ञानी विवेकी होगा, न्यायप्रिय होगा, उसे सही नहीं लगेगी अर्जुन की बातें। इस श्लोक में सबसे पहले तर्क में कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी अपने अपने कुल में परंपरा से कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ मान्यताएं, विधियां होती हैं, जिनके कारण सदाचार सुरक्षित रहता है। लेकिन जब कुल के कुलक्षय का नाश हो जाएगा, तब वे सारे रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं सभी का नाश हो जाएगा। और दूसरी बात कहते हैं कि धर्म के नाश हो जाने पर अधर्म फैल जाएगा। क्योंकि जितने भी जानकार, बड़े बुजुर्ग, समझदार लोग थे, वे सभी तो युद्ध में मारे जाएंगे। तो समाज में शेष बचे बालकों और स्त्रियों, तो उनमें स्वाभाविक ही धर्म नहीं रह जाएगा। और धर्म का नाश होने पर कुल का क्षय हो जाता है, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ यह समझने की जरूरत है कि धर्म की रक्षा किन किन कारणों से होती है। पहला है ईश्वर का भय, जिनमें होता है वह धर्म की रक्षा करता है। दूसरा है शास्त्रों के अनुसार जो चलते हैं, वहाँ धर्म टिकता है। तीसरा है कुल मर्यादा नष्ट न हो, परंपरा संस्कृति नष्ट न हो, इसलिए धर्म की रक्षा होनी चाहिए। और चौथा, धर्म की रक्षा के लिए राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। और पांचवी बात है आर्थिक और शारीरिक दुर्गति ना हो, इसीलिए धर्म की रक्षा होनी चाहिए। जहाँ धर्म है वहाँ सुख, समृद्धि और शांति होती है। जो धर्म को नहीं मानते वो उच्छृंखल हो जाते हैं, यथेच्छाचारी हो जाते हैं, जो किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकते। जिस समाज में मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में सर्वत्र पाप छा जाता है। आगे अर्जुन 41वें श्लोक में क्या कहते हैं, अगले बार देखते हैं। हरिओम।